बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें, फेफना क्षेत्र के मालदेपुर घाट पर नाव पलट गई। हादसे के बाद 4 लोगों के शव निकाले गए हैं। कुछ लोगों के तैरकर बाहर निकलने की खबर है, कई लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर 40 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है। नाव पर सवार होकर मुंडन संस्कार करने ये सभी लोग गए थे। हालांकि प्रशासन लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर मिल रही है। हादसे के बाद 4 लोगों के शव को निकाला गया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि नाव पर सवार होकर ये सभी लोग मुंडन संस्कार के लिए गए थे और तभी अचानक से नाव पलट गई, जिसमें कई जो लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। 40 लोग बताया जा रहा है कि इस नाव में सवार थे और कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, बाहर निकले। कई लोग अभी भी लापता हैं और इस हादसे के बाद 4 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। बलिया से यह खबर, फेफना क्षेत्र के मालदेपुर घाट पर अचानक से नाव पलटी। 40 लोग बताए जा रहे हैं कि नाव पर सवार थे और संवाददाता अजय फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या अपडेट है? कितने लोग नाव में सवार थे? कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? अभी तक क्या जानकारी और मिल पाई है? जी, मैं बताऊं आपको कि आज सुबह लगभग 40 लोग जो है मुंडन संस्कार के लिए फेफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर घाट गए थे। तो मुंडन संस्कार में एक प्रक्रिया होती है कि नाव पे सवार होके रस्सी से उसको इस पार से उस पार नापा जाता है। उस दौरान नाव जो है किसी कारण पलट गई और जिसकी वजह से उसमें 40 लोग सवार थे और सभी लोग डूबने लगे। तो कुछ लोगों ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई है। मौत की पुष्टि की जा रही है CMS द्वारा। जी, कितने लोग अभी तक तैरकर बाहर निकले हैं? क्या जानकारी मिली है इन लोगों को लेकर? अभी तक इसकी जानकारी पक्के तौर पर नहीं मिल पाई है, क्योंकि कोई सब लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग सवार थे, जिसमें कि 15-20 लोग जो है तैर कर निकले हैं। बाकी लोगों की तलाश जो है प्रशासन कर रही है, तलाश में जुटी हुई है। जी, अच्छा, ये भी बताइए कि अभी कौन कौन सी टीमें मौके पर मौजूद है, कैसे लोगों को बचाया जा रहा है और क्या जानकारी मिल रही है इन लोगों के बारे में? कहाँ ये जा रहे थे? क्या एक ही परिवार के सभी लोग थे? जी, ऐसा होता है कि एक ही परिवार के सभी लोग तो नहीं थे, क्योंकि दो मुंडन संस्कार में जो नावें जाती है ले जाती हैं वो 1-2 पार्टियों को बिठा के ले जाती हैं। जैसे 2 परिवार के लोग आए हैं तो 2 परिवार को सवारी कर लिया नाव पे और लेके जाते हैं। तो इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि सारे लोग एक ही परिवार के थे या अलग अलग परिवार के थे। लेकिन 40 की संख्या थी, 40 संख्या में लोग जा रहे थे और नदी के इस पार से उस पार ये प्रक्रिया होती है जिसको किया जाता है मुंडन संस्कार के दौरान। उस दौरान ही ये घटना हुई है। जी, अजय, ये भी बताइए कौन कौन सी टीमें हैं अभी? क्या रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं मौके पर? कैसे अब लोगों को ढूंढा जा रहा है जो लापता लोग हैं? जी, रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची हुई है। जिला प्रशासन की पुलिस की टीम लगी हुई है, PSC की लगी हुई है, ठीक है, और SDRF की टीम भी बुलाई जा रही है, और ताकि सारे डूबने वाले लोगों को बचाया जा सके, निकाला जा सके और उनके जान की सुरक्षा की जा सके। तो इसमें SDRF को भी बुलाया गया। SDRF पहुंची नहीं है। बाकी पुलिस और PSC के लोग जो हैं उसमें जुटे हुए हैं उनको निकालने में, खोजने में। कब ये हादसा हुआ था अजय? अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी? कितना समय हो गया है हादसा हुए? तो लगभग 1 घंटे हो गए हैं। हाँ। क्योंकि सुबह ही होता, सुबह ही सारे लोग पहुंचते हैं मुंडन संस्कार के लिए गंगा घाटों पे, और इस तरह का प्रचलन है बलिया में। सभी घाटों पर लगभग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं। जब इसके पहले भी एक गांव दुर्घटना हो चुकी है मुंडन संस्कार के दौरान, जिसमें 62 लोग मर गए थे, 62 लोग डूब के मर गए थे। तो क्या, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, क्या जो घाटों के आसपास है, क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी जब ये हादसा हुआ? क्या मौके पर कोई मौजूद नहीं था प्रशासन की तरफ से? जी, प्रशासन की तरफ से कोई मौके पर मौजूद नहीं था और प्रशासन की तरफ से कोई उस घटना के बाद भी सबक नहीं ली गई कि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ किया जाए। और नाव पर बैठने की जो संख्या है वो भी ओवर क्राउड हो जाता है। नाव पे ज्यादा संख्या में लोग बैठ जाते हैं, इसकी भी निगरानी नहीं की जा रही है। हादसा जबकि 62 लोग डूब के मर चुके, उसके बाद प्रशासन ने चेता नहीं और लापरवाही प्रशासन की लगातार जारी है।
जी अजय, जो अभी तक लोग बाहर निकल चुके हैं, क्या उनसे अभी तक बात करने की कोशिश की गई? उन्होंने कोई जानकारी दी हो कि कितने लोग नाव में सवार थे, कितने लोग अभी तक लापता है? उन्होंने कोई जानकारी अभी तक दी हो? अभी तक उन लोगों से बात नहीं हो पाई है, उन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि माहौल अफरा तफरी का है और कौन कौन किसका डूबा है, कौन किसका बचा अभी यदि नहीं पता चल पा रहा है। इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, अभी किसी से बात नहीं हुई। कौन कौन इसमें शामिल था? कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, क्या बच्चे भी इसमें शामिल थे? इसके बारे में कोई जानकारी इस नाव में? जी, उस नाव में बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, क्योंकि पूरा एक परिवार, सारे रिश्तेदार और पूरा परिवार मिलकर ये जमुना संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, एक संस्कार है यहाँ का, जो उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं और लोगों के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम दिखाते। देखिए किस तरीके से ये हादसा होता है, नाव पलटती है। 40 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, सीमित संख्या से ज्यादा जो लोग थे वो नाव में सवार थे और आप देखिए किस तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश वहां पर जारी है। रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी है, प्रशासन की तरफ से भी हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढा जाए। हालांकि देखिए कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना आता था, उन्होंने अपने तरीके से तैरकर अपनी जान बचाई, बाहर निकले, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं और अब उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो और रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें भी जानकारी दे दी गई है, वो भी मौके पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हर संभव कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से अपने तरीके से कैसे लोगों को बचाया जाए और तमाम जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव का काम जारी है और सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि उन सभी लोगों को ढूंढा जाए जो अभी लापता है। हालांकि ये भी अपडेट मिल रहा है कि 4 शवों को अब तक निकाला जा चुका है। 1 घंटे, जैसे कि अजय जानकारी दे रहे थे कि 1 घंटे पहले यह हादसा हुआ, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं मौके पर इकट्ठा हो गए हैं और उन्हीं लोगों की मदद से अब लोगों को ढूंढा जा रहा है। और अजय भारती लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, कितनी टीमें प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की? क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? ये जो जानकारी मिली है अभी तक, प्रशासन की कई टीमें लगाई गई हैं, इवन वहाँ एडिशनल एसपी और पुलिस की और पीएससी की सारी टीमें लगी हुई हैं और राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं मौके पर। जी, अभी तक क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि 4 शवों को निकाला जा चुका है, जो लोग अपने स्तर पर बाहर निकले हैं, तैरकर बाहर निकले हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसे लेकर कोई जानकारी? देखिए अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 15-20 की संख्या में लोग खुद तैर के निकले हैं और उम्मीद की जाती है कि हो सकता है कि 2-4-5 लोग और डूबे हों, जिनको खोजा जा रहा है, जिनके डूबने से मौत हो गई हो, डेड बॉडी जो निकल सकती है। जी अजय, क्या लापरवाही मानी जाए इसमें, क्योंकि आप बता रहे हैं पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है और जो निर्धारित संख्या यहाँ पर तय की गई है नाव में बैठाने की लोगों को, उससे ज्यादा संख्या रही होगी क्या नाव में? क्या उसकी वजह से यह हादसा हो सकता है? जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। जो नावें वहाँ चलती है, नावों की संख्या कम होती है और ये जो प्रचलन हमारे यहाँ है बलिया में वो बहुत ज्यादा है। मतलब मुंडन संस्कार भारी संख्या में लोग जाते हैं घाटों पर और नाव में जो ओवर क्राउडिंग होती है इसके वजह से हादसा होता है और 62 लोगों के डूब के मरने के बाद भी प्रशासन कोई सबक नहीं लिया उससे और कोई इस तरह की तैयारी नहीं रहती है। चलिए अजय, आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए। रविंद्र कुमार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, डीएम हैं बलिया के। सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इस पूरे हादसे के बारे में? कितने लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और कितने शव अभी तक बरामद हुए हैं? देखिए, ये सुबह लगभग 8:30 बजे तक की ये घटना है। यहाँ पर परंपरा है मुंडन संस्कार गंगा जी के किनारे करने की, तो उसी के अंतर्गत काफी लोग सुदूर गांवों से आते हैं और एक नाव में यहाँ ये भी परंपरा है कि गंगा नदी से इस पार से उस पार जाने की परंपरा है। तो नाव से लोग जाते हैं, लेकिन तेज बहाव और हवा आज क्योंकि तेज चल रही है तो इसी के दृष्टिगत और ये भी संज्ञान में आ रहा है, ये आगे जांच का भी विषय होगा कि जो इंजन लगा हुआ था उसमें भी कोई खराबी आई थी जी। तो वो नाव उसकी वजह से पलट गई है जी। तो अभी तक उसमें जो सूचना आ रही है 30 से 35 लोग सवार थे, निकाल लिया गया है सभी को, लेकिन 3 लोग इसमें मृत पाए गए हैं। 3 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी लोग ठीक है। फिर भी हम लोग पूरा ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरे
नदी के जहाँ पर नाव डूबी थी आसपास पूरा खोज करा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर न रह जाए, और हम लोग मौके पर मौजूद हैं। 35 से 40 लोग सर आप बता रहे हैं, सभी को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित? जी जी जी, अभी तक जो जानकारी सभी को निकाल लिया गया है। फिर भी हम लोग कोई अंदर न रहे इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपने गोताखोरों के माध्यम से ढूंढवा रहे हैं, लेकिन अभी अब कोई पिछले काफी देर से कोई मिला नहीं है और ये संभावना है कि सभी लोग निकल गए। जी सर, कितने लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? जी जी, 3 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है और बाकी लोग ठीक हैं। 3 महिलाएं और एडमिट हैं, वो हमारी डॉक्टर से बात हुई है, वो ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। तो बाकी पूरी तरीके से हमारी टीम लगी हुई है और हम लोगों की कोशिश है कि अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को ना हो। जी सर, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है या आगे अभी और समय लगेगा? कितनी देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा? नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और निकाल लिया गया सभी लोगों को, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना रह पाए, इसलिए अभी हम ऑपरेशन जारी रखे हुए। जी सर, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाव की संख्या यहाँ पर तय की गई है लोगों की, कितनी संख्या में लोग रहेंगे, लेकिन नाव चालक अपनी मनमानी करते हैं, लोगों को ज्यादा बैठाते हैं और इसकी वजह से बार बार ये हादसे हो रहे हैं। क्या इस पर भी अब ध्यान दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे ध्यान दिया जाएगा और इस पे भी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कितने लोग थे, क्योंकि जो नाव चालक था वो कहीं चला गया है, तो उससे हम लोग ये पूरी जानकारी लेंगे और ये सुनिश्चित भी कराया जाएगा कि जितनी क्षमता है उससे ज्यादा लोग ना बैठे। जी सर, जिन लोगों को आपने बाहर निकाला है, बच्चे भी इसमें क्या शामिल है, उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत ठीक है, मैंने बताया ना, 3 लोग मृत हैं, बाकी लोग ठीक है, आउट ऑफ डेंजर। जी ठीक है रविंद्र कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो डीएम बलिया को आप सुन रहे थे, रविंद्र कुमार, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो ये हादसा हुआ 3 लोगों के शवों को अभी तक बाहर निकाला गया है, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं और लोग अभी भी लापता हैं तो नहीं, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं और अभी अस्पताल में इन सभी घायलों का इलाज जारी है। तो 35 लोगों को नदी से सुरक्षित निकाला गया। जिस तरीके से डीएम ने जानकारी दी थी कि 35 से 40 लोग इस नाव में सवार थे, अचानक से बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी वजह भी हो सकती है नाव पलटने की, जिसके बाद अब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद आगे इन सभी पहलुओं पर पूरे विस्तार से जांच की जाएगी। तो अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अजय ने भी जानकारी दी तमाम। अजय, बहुत धन्यवाद आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।